जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आज आपको बताते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं हमारे वास्तु के अंतर्गत, जो अगर हम अपने घर में लगाएं तो हमें बहुत अच्छा उसे धन लाभ मिलता है और हो सकता है कि हम करोड़पति या अरबपति भी बन जाएं। तो मैं आज आपको यही बता रहा हूँ वो कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं। मेरा वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें, कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। जो बात आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको कोई जल्दी से नहीं बताएगा। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि पहला पौधा ऐसा कौन सा है जिसको हम अपने घर में लगाते हैं तो हमें सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। पहला पौधा है तुलसी का। आप सब जानते होंगे, सब घर में तुलसी होती है। तुलसी की पूजा घर में रोज की जाती है। लेकिन वो जो तुलसी है जिसकी पूजा हम रोज करते हैं क्या आप जानते हैं कि वो आपको कितना धनवान बना सकती है? वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक तुलसी का पौधा रविवार का दिन छोड़ दें, आप किसी भी दिन ले हो, आप उसको बाजार से मंगाइए। एक गमले में एक तुलसी का पौधा और उस गमले में एक काला धतूरा, दो पौधे आपको उस गमले में एक साथ लगाने हैं। रविवार का दिन छोड़ दें आप, बाकी हफ्ते में 6 दिन होते हैं आपके सामने, आप कभी भी लगा सकते हैं। काला धतूरा और जो तुलसी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। एक ही गमले में दोनों पौधे लगाने और उनको रखने का स्थान बताता हूँ। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, या जो ईशान कोण होता है हमारा उत्तर का और पूर्व का, वो सिर्फ हमें गमला दोनों पौधों को जॉइंट लगा के एक ही गमले में लगा के और वहाँ हमें उसको रखना चाहिए। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है इसको दूर करेगा। घर में किसी तरह की परेशानी, कलेशबाजी है उसको दूर करेगा। धन की कमी है, पैसा आता है रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, उस समस्या से आपको निजात दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो पौधा है, दोनों जो जॉइंट पौधे मैं आपको बता रहा हूँ, ये घर का जो वायु प्रदूषण है उसको भी दूर करते हैं। तो पहला काम आपने ये करना है कि तुलसी का पौधा और एक काला धतूरा, इन दोनों को एक ही गमले में लगा के आपने इसको ईशान कोण, नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड, यहाँ आपको ये रखना है गमला। दूसरा पौधा बताता हूँ आपको। आपने आक का पौधा बहुत देखा होगा, अकौआ बोलते हैं बहुत उसको, आक बोलते हैं इसको। तो जो आक का पौधा है वो हमारे, आपने देखा हो घर के बाहर कहीं सड़क के सहारे, खेतों के मुंडेर पे, और इतने आक होते हैं कि लाइन लगी पड़ी है आकों के पौधों में। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो आक का पौधा है उसका जो फूल होता है वो नीले रंग का होता है। आपको 99% जो पौधे मिलेंगे वो नीले फूल का आक का पौधा होता है। लेकिन उन्हीं पौधों के बीच में कभी कभार आपने देखा होगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को, एक सफ़ेद रंग का आक भी पैदा होता है। उस सफ़ेद रंग के फूल का जो आक होता है उसको बोलते हैं श्वेतार्क।
वो जो पौधा है बहुत करामाती पौधा होता है। अगर वो आपको मिल जाए, जल्दी से अवेलेबल नहीं होता, वो ढूंढना पड़ता है। अगर वो आपको मिल जाए, उस पौधे को आप अपने घर लगाइए। स्थान नॉर्थ, ईस्ट, ईशान कोण लगाना आपको वहीं है, घर में भी। बाहर खाली जगह पड़ी है घर के बाहर कहीं। बहुत आदमी घर के बाहर अपना बागवानी करते हैं। बागवानी बहुत अच्छी चीज़ है। सुंदर सुंदर पौधे घर में लगाते हैं तो उसका जो घर का प्रभाव है वो बहुत एकदम नॉर्मल हो जाता है और पॉजिटिव बन जाता है। तो वो जो श्वेत फूल का जो आर्क है, आक का पौधा है, अगर आपको मिलता है, आप उसको किसी भी दिन किसी भी समय उसको इस तरह वहाँ से उखाड़ना है कि उसकी जड़ ना कटे, और उसको ला करके आपने नॉर्थ और ईस्ट के जो कोना है, या नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में, आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसको आप लगाइए। कुछ दिन के बाद पौधा बड़ा होने लग जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल। अगर आप उस सफ़ेद फूल के आक के पौधे को खोदेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर से इस तरह की वहाँ उनकी पोजीशन बन जाती है, इस तरह की उनकी वहाँ एक मूर्ति बन जाती है। जैसे गणेश जी, हमारे गणेश भगवान होते हैं, गणेश जी जैसी उनकी शक्ल होती है, गणेश जी जैसा उनका आकार होता है, जैसा शरीर होता है, उस प्रकार की उसकी जड़ों की जो पोजीशन है वो ज़मीन के अंदर बन जाती है। आप उस पौधे को उखाड़ दें और जो गणेश जी के रूप में आपको जो उनकी जड़ मिली है, उस जड़ को आप साफ करके बिल्कुल फालतू काट दें उसको। आप अगर अपने घर में उसको स्थापित करते हैं तो उसका नाम है श्वेतार्क गणपति। और वो जो जड़ है जिसका रूप गणेश जी जैसा है, वो इतनी अद्भुत और विलक्षण चीज़ है कि आपके घर की कैसी भी परेशानी हो, चुटकियों में उसको हल कर देती है। उस श्वेतार गणपति की हम जैसे गणेश भगवान की पूजा करते हैं, हमें उस तरीके से ही पूजा करनी है, नियमित। आप अगर मंदिर में स्थान देते हैं तो वो आपके लिए पूजनीय है और आपकी हर परेशानी का इलाज है। अगला जो पौधा है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कहते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट कहते हैं उसको। हिंदी में उसका जो नाम है वो है नागदमनी। ये पौधा देखने में बहुत अच्छा लगता है। पतली पतली इसकी पत्तियाँ होती हैं, काले हरे रंग की। और ये जो पौधा है ये जहाँ लग जाता है वहाँ का जो वातावरण है एकदम शुद्धता हो जाती है। और इस पौधे लगने के बाद में उस क्षेत्र में, उसके आसपास कहीं भी सांप नहीं आएगा। जैसे बेलपत्र के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ बेलपत्र का वृक्ष लगा हुआ है उस वृक्ष के आसपास कभी सांप नहीं आते। उसी प्रकार ये जो आपको मैं स्नेक प्लांट के बारे में जो बता रहा हूँ, जो पौधा आपके सामने दिख रहा है आपको, ये अगर ये पौधा आप कहीं भी लगा लो तो वहाँ सांप नहीं आएगा, वातावरण पॉजिटिव होगा। वायु जो हवा है, जो पॉल्यूटेटेड होती है हवा, जो पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन को भी ये ख़त्म करता है। और सबसे इसकी जो बड़ी खासियत है वो ये है कि ये पौधा जहाँ लगा होता है ये धन को आकर्षित करता है। जैसे मनी प्लांट के बारे में कहा जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है।
जहाँ लगा है उस जो मालिक है वहाँ का, उस मालिक के लिए वो धन को आकर्षित करेगा और धन उसकी वजह से आता है। उसी प्रकार ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नागदमनी स्नेक प्लांट, ये भी वही काम करता है। अगर आपके घर के बाहर ये लगा हुआ है तो ये पैसे को आकर्षित करेगा और घर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेगा। तो जितने पौधे मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सब पौधे हमारे वास्तु में एक बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन को दबाएं, उसको ऑल कर दें, तो जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आएगा। लाइक करें और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो उसको आप शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी आपके द्वारा, आप मीडिएटर बने, आपके द्वारा सब तक पहुँचे। बहुत से आदमी इन सब बातों से अवगत होते हैं, उनको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और वो लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई वंचित रहे, तो इसलिए आपसे हम एक बार बार एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो ये जो पौधे मैंने आपको बताए हैं आसानी से उपलब्ध हैं, आपके घर के आसपास ही है। इनमें कोई बहुत खर्चा नहीं होता इनको लगाने में, और इनकी जो देखभाल है वो भी सिंपल तरीके से होती है। अभी हम आपको और भी बहुत पौधे हैं वास्तु के अंदर, उनके बारे में भी जानकारी देंगे। आज आपको जो जानकारी दी है ये घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, घर के पैसे में बरकत के लिए, व्यापार हो, आपकी दुकान हो, वहाँ आपको बरकत मिलेगी। घर में अगर किसी तरह का क्लेश का वातावरण है, पति पत्नी में क्लेश है, संतान के साथ क्लेश है, भाई भाइयों में कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये जो पौधे मैंने आपको बताए हैं ये हर तरीके से हमारे परिवार की, हमारे घर की सेफ्टी करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर अवश्य करेंगे। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का चैनल है, ज्योतिष का चैनल है, कुंडली का चैनल है, रत्न का चैनल है, अंक ज्योतिष का चैनल है, हस्तरेखा का चैनल है। हर चीज़ का ज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त होगा। इसके साथ मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आज्ञा चाहता हूँ। नई जानकारी लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।